अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम ज़िला मर्दान के कौमी असम्बली के 3 हलकों के बारे में बात करेंगे, उसका तजिया करेंगे, आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो देंगे, कौन आगे है कौन पीछे है, कौन सी जमात जो है उसकी हमायत में इजाफा हुआ है, कौन सी जमात ऐसी है जिसको मुश्किलात का सामना है, कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि मजबूत उम्मीदवार हैं और उनका आपस के अंदर एक कांटे का मुकाबला जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात में जो है उसकी तवक्को की जा रही है। ज़िला मर्दान की कौमी असम्बली की जो 3 नशिस्तें हैं वो है NA 21 मर्दान 1, NA 22 मर्दान 2, NA 23 मर्दान 3। ये 3 जो है वो हल्के हैं। अगर हम बात करें NA 21 मर्दान 1 की, तो यहाँ पर 4,50,338 वोटर्स हैं टोटल। यहाँ पे उन 2013 में और 2018 में 2 दफ़ा तहरीक इंसाफ के मुजाहिद अली कामयाब हुए थे। यहाँ से इन्होंने पिछले इलेक्शन में 78,140 वोट लिए थे 2018 में। इनके करीबी हरीफ थे गुलनवाज खान, अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ था, 38,713 वोट लिए थे। ख्वाजा मोहम्मद खान होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार थे, 36,312 वोट लिए थे। अताउर रहमान साहब थे, MMA से इनका ताल्लुक, 28,840 वोट इन्होंने हासिल किए थे। यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ का अवामी नेशनल पार्टी के साथ और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुकाबला हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में थी 2013 में भी और 2018 में भी। 2013 में मार्जिन इनके जीतने का कम था, 2018 में इनका मार्जिन जो है वो बढ़ गया था। तकरीबन 40,000 वोट का फ़र्क था इनका और अवामी नेशनल पार्टी के जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट आए थे उनका। ये काफ़ी बड़ी लीड थी 40,000 की। यहाँ पर अब सूरत यह है कि मुजाहिद अली मैदान में है, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तहरीक इंसाफ की हमायत है। असदुल्ला खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। ख्वाजा मोहम्मद खान होती इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अहमद अली हैं, अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक है। आज़म खान है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप इनका ताल्लुक है, पार्टी से इनका ताल्लुक है। यहाँ जो मुकाबला है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ इस दफ़ा मुजाहिद अली का सख्त मुकाबला है आज़म खान जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान और अहमद अली अवामी नेशनल पार्टी के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यहाँ वोट बैंक है। तो अब सूरत ये है कि कुछ तजिया निगार ये कह रहे हैं, मकामी साफ़ी वो ये कह रहे हैं कि दरअसल मुकाबला यहाँ पर मुजाहिद अली जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है और आज़म खान जमीयत उलमा इस्लाम के उनके दरमियान है। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी और असदुल्ला खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के ये भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ ज़ोरदार किस्म का जो मुकाबला है वो इनका है। तो यहाँ जो है अगर अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मुजाहिद अली 2 दफ़ा के MNA है, एक तरफ तहरीक इंसाफ की हमायत भी है, मकबूलियत भी है वहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ जो है मुश्किलात भी हैं तहरीक इंसाफ को। अब देखना ये होगा कि ये मुश्किलात पे काबू पाते हैं और मकबूलियत इनकी काम आती है इनके, या फिर जो आज़म खान हैं वो यहाँ से जो है वो कामयाब होते हैं। अभी यहाँ बहुत सख्त मुकाबला है। अभी तक जो है ये सुनने में आ रहा है कि जो मुजाहिद अली हैं उनको यहाँ मामूली बरतरी जो है वो हासिल है इस हल्के में, लेकिन बहुत सख्त मुकाबले का उनको सामना है जो कि पिछले 2 इलेक्शंस में उनको नहीं था। अब अगर हम बात करें NA 22 मर्दान 2 की, यहाँ कुल वोटर्स हैं 5,54,737। यहाँ से पिछली दफ़ा जो है वो 2013 में और 2018 में साबिक वज़ीर आला KP और सीनियर रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर खान होती, ये यहाँ से 2 दफ़ा कामयाब हुए थे। इनका मुकाबला हुआ था पिछली दफ़ा आतिफ खान जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सूबाई वज़ीर भी रहे, और यहाँ से वो अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हमायत इनको हासिल है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के हाजी नियाज़ अली हैं, जमात इस्लामी के यहाँ से ताउर रहमान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ अब्दुल सलाम हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने यहाँ सैयद आबिद अली को टिकट दिया है। अमीर खान होती का पिछली दफ़ा बहुत सख्त मुकाबला हुआ था आतिफ खान से, बहुत मामूली से मार्जिन से जो है चंद सौ वोटों के मार्जिन से अमीर हैदर खान होती
कामयाब हुए थे जीतने में। ये बहुत सख्त मुकाबला इनका 2013 में भी हुआ था, लेकिन ये जीत गए थे इसके बावजूद। अब ये सूबाई असेंबली की नशिस्त पे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौमी असेंबली की नशिस्त पे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे इनकी ये आगे हैं, इनकी ये इस वक्त आगे हैं, इनकी बढ़तरी है यहाँ पे इस हल्के में, और इनके जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं। आतिफ खान को प्रॉब्लम्स का सामना है, उस तरह से कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। उनको तहरीक इंसाफ का वोट ज़रूर मिलेगा, और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक काफ़ी मजबूत है यहाँ इस हल्के में। लेकिन 2018 में जब बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की एक वेव चली हुई थी, तो उस वक्त भी अमीर हैदर खान होती जो है वो उसके सामने डट के खड़े हो गए थे और कामयाब भी हो गए थे आतिफ खान को शिकस्त देने में। तो अब यहाँ पर जो है वो सूरत ये है कि अमीर हैदर खान होती एक दफ़ा फिर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और हैट्रिक करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। अब हम बढ़े अगर NA-23 मर्दान 3 के बारे में, तो यहाँ पर जो है 4,61,602 वोट हैं, यहाँ पे वोटर्स की तादाद है। यहाँ पर जो है सूरत हाल ये है कि पिछली दफ़ा अली मोहम्मद खान यहाँ से जीते थे, 2013 में भी यहाँ से जीते थे। इनका मुकाबला हुआ था दोनों दफ़ा मौलाना कासम शाह साहब के साथ, जिनका जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सीनियर रहनुमा हैं। 2008 में मौलाना कासम यहाँ से जीते थे, गालबन 2002 में भी MMA यहाँ से जीती थी। अब उन्होंने ये फैसला किया कि वो MNA का इलेक्शन इस दफ़ा नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो यहाँ से अब सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हैं। क्योंकि जब हल्का बंदियाँ हुई हैं नहीं, तो ये आधा हल्का उनका जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा हमायत थी और वो वोट लेते थे बहुत ज़्यादा, वो आधा हिस्सा जो है वो दूसरे कौमी असेंबली के हल्के में चला गया, NA-22 में चला गया। तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि वो इस दफ़ा MNA का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो MPA का यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ जो है जो उम्मीदवार हैं यहाँ, अली मोहम्मद खान सीनियर रहनुमा है, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, जेल भी गए, जेल में गए, 2 दफ़ा जेल गए, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। और तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में इनका शुमार होता है जो इमरान खान के साथ भी खड़े हैं और जो मुफाहमत की बात भी करते हैं। तो अब देखना यह है कि इनकी मुफाहमत की पॉलिसी काम आएगी या नहीं आएगी। यहाँ इस वक्त बहुत सख्त मुकाबला है इनका। यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी जो है, जो तहरीक इंसाफ थोड़ी नीचे गई है और उसको जो मुश्किलात का सामना है, उसके नतीजे में अवामी नेशनल पार्टी, क्योंकि मर्दान में मजबूत है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान और अवामी नेशनल पार्टी, ये 2 बड़ी पार्टियां। किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कमज़ोर होती गई। तो अवामी नेशनल पार्टी का वोट बैंक अभी यहाँ मौजूद है। जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे KP में, तो उन इलेक्शंस के अंदर यहाँ पे 2 तहसीलें जीती थी अवामी यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम ने। शहर का जो मेयर था मर्दान का, वो जीता था अवामी नेशनल पार्टी का, और अलाइंस था यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम का और अवामी नेशनल पार्टी का। और इन्होंने यहाँ पे झाड़ू फेर दिया था। तहरीक इंसाफ कोई भी यहाँ से तहसील जीत नहीं पाई थी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में। अब देखना यह है कि अली मोहम्मद खान जो है ये क्या तीसरी दफ़ा कामयाब होंगे, हैट्रिक करेंगे, या यहाँ से खान बहादुर खान जो अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं वो, और कलीमुल्लाह खान जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, वो यहाँ से जो है वो उनको टफ टाइम देते हैं। लेकिन ज़्यादा गालब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर अली मोहम्मद खान हारे तो फिर खान बहादुर खान जो हैं अवामी नेशनल पार्टी के, वो यहाँ से जीत सकते हैं। बहुत सख्त मुकाबले का सामना है अली मोहम्मद खान हैं उनको। अभी तक जो है वो ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अली मोहम्मद खान को मामूली बढ़तरी है, लेकिन खान बहादुर खान भी उनसे कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। तो ये काफ़ी क्लोज कंटेस्ट है इस दफ़ा यहाँ पे। पिछली दफ़ा भी था, इस दफ़ा भी अली मोहम्मद खान को काफ़ी बड़े चैलेंज का सामना है। तो वो वहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, छोटे छोटे जलसे भी अपने मुनक्कद कर रहे हैं, और अच्छी भरपूर कैंपेन जो है वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो अब ये इस वक्त सूरत हाल है नाजरीन। 2 हल्कों में बहुत सख्त मुकाबला है, तीसरे हल्के में भी है। एक हल्के में जो आजम खान हैं उनका वो चैलेंज कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, वो चैलेंज कर रहे हैं 2 दफ़ा के MNA तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मुजाहिद अली। यहाँ क्लोज मुकाबला है और कोई भी जीत सकता है दोनों में से। इसी तरह NA-23 में भी बहुत क्लोज मुकाबला है, यहाँ से खान बहादुर खान और अली मोहम्मद खान, इनमें से कोई भी इलेक्शन जो है वो जीत सकता है। जबकि तीसरा जो हल्का है वहाँ पे
अमीर हैदर खान होती जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो उनके जीतने के इम्कान जो है वो रोशन है इस हल्के से। तो ये नाज़रीन जो है वो तज्ज़िया है ज़िला मर्दान का, उसकी 3 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसका। यहाँ पे 8 जो हैं वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। ये कहा जा रहा है कि कम से कम 8 में से 4 नशिस्तों पे अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। 2 नशिस्तों पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की पोजीशन भी बेहतर है सूबाई असम्बली के, और 2 नशिस्तों पे जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार जो हैं वो आगे नज़र आते हैं। अब ये कुछ तजिया नगार ये कह रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी 3 नशिस्तें ले सकती है, 3 नशिस्तें यहाँ से जो है वो तहरीक इंसाफ ले सकती है और 2 नशिस्तें जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को जा सकती हैं सूबाई असम्बली की। तो ये तजिया था नाजरीन। आपसे गुजारिश है, मुझे शुरू में याद नहीं रहा, आपसे जाते हुए गुजारिश है प्रोग्राम के अख्ताम पे व्लॉग के, कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी ज़राअत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दें, टल्ली जो है उसको खड़का दें ताकि आपको बर वक्त जो है हमारा व्लॉग मिल जाए जब भी हम अपडेट करें। और इसके अलावा अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। और अगर आप कोई मालूमात देना चाहते हैं, हमारी मालूमात में कोई इजाफा करना चाहते हैं या किसी गलती की निशानदेही करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो कर सकते हैं, वो हमारे लिए मदद होगी और हम आपके इंतहाई मशकूर होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।